हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने जितने भी क्वेश्चन है बच्चों टॉपिक बाइज टॉपिक कवर कराया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़िया प्लेलिस्ट आप देख लेना। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बच्चों हमने प्लेलिस्ट बना दिया है कि केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री 2026, उसमें आपको क्रम से मिल जाएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2। जैसे ये चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पहले मैंने टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कराया है ना। तो आप लोग जरूर है ना पूरे के पूरे लेक्चर देखें, क्रम से देखें, बढ़िया तैयार करें। और आज के जितने भी प्रश्न हैं आप इसको मिस नहीं कर सकते, एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे आप लोग चैप्टर खत्म होता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों अपना जो नोट्स तैयार किए हैं, कहने का मतलब जो हम पढ़ाते चलते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ने नोट्स लिया हो या कि कुछ बच्चों ने बढ़िया तैयार किए हैं नोट्स, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, है ना। साथ में बाद में जब एग्जाम टाइम जब बच्चों हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार जैसे परीक्षा, बोध परीक्षा, देन इनका यूज हम लास्ट में करते हैं, लेकिन अभी पूरा टॉपिक वाइज पढ़ते चलना है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें, है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हमें नोट्स नहीं लेना है भाई, शिव सर का नोट्स चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर आप लोग लिख लेना। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 969685299149, है ना। कुछ बच्चों को लगता है नंबर है कॉल करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं, छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए। ये एक छोटा सा चार्ज है यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो, प्रॉपर ऑल चैप्टर के, है ना, ऑब्जेक्टिव सहित मिलता है बच्चों। चलिए प्रश्न आपका देखना भाई। देखो इसका मतलब नहीं कि प्रश्न लिख दिया तो अभी इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। मेन तो यही होता है ना कि क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते। विद्युत रासायनिक सेल पढ़ लिया, अब कहां से क्वेश्चन आएगा समझ में नहीं आया, सब कुछ बात करेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है बच्चों विद्युत रासायनिक सेल। अब इस विद्युत रासायनिक सेल में जो पहला हमारा है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यह समझना जरूरी है। विद्युत रासायनिक सेल से सबसे पहले तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा पूछ दी जाती है बच्चों। क्या पूछी जाएगी? परिभाषा। क्या परिभाषा पूछी जाएगी बच्चों, ठीक है। और इसी से विद्युत रासायनिक सेल का ही आपका लवण सेतु है, ठीक है। लवण सेतु किसे कहते हैं? कार लिखिए, विद्युत रासायनिक सेल का ही है बच्चों लवण सेतु, ठीक है बच्चों। इसके जो रासायनिक समीकरण है बच्चों, कभी कभी केवल रासायनिक समीकरण पूछ देता है, रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण दे देता है, ठीक है। बाकी आप लोग इसका सिद्धांत तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, सिद्धांत भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो समझना जरूरी है। इसका मतलब नहीं कि आपने विद्युत रासायनिक सेल परिभाषा रट लिया हो गया। सचित्र वर्णन करने के लिए पूछा गया भाई, सचित्र वर्णन करना विद्युत रासायनिक सेल का सचित्र, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है, उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लिए होंगे, है ना। चलिए लवण सेतु बच्चों, लवण सेतु किसे कहते हैं? लवण सेतु का आकार यू आकार की कांच की नली होती है बच्चों, है ना, जो कि आपका जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें उल्टा यू आकार की कांच की नली लगी रहती है ना, जिसमें अगर की जेली पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह भर देते हैं। चलिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? देखो बच्चों इलेक्ट्रोड विभव इसके दो प्रकार होते हैं, एक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो ये कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को समझना जरूरी है। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा बच्चों ये जो आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये मानक हाइड्रोजन वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। एक ही आपका 4था नंबर और ये बच्चों आपका वीवीआई, है ना, वीवीआई क्वेश्चन ऐसा लिख लेना आप लोग। वीवीआई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, वीवीआई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल, लवण सेतु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका फिर ये नर्नस समीकरण, ये लो भाई, ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ठीक है। आप लोग नर्नस समीकरण को तैयार नहीं करते, ये कभी कभार पूछता है, लेकिन पूछ देता है तो फिर बच्चों का हवा निकल जाता है, क्योंकि उसे पढ़ते नहीं है ना, सोचते यार इसको अथवा में आ जाएगा, हो सकता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। टिप्पणी लिखना है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक की परिभाषा 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन जाता है बच्चों, ठीक। चलिए ये 5-6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता पर टिप्पणी लिखना बच्चों, ठीक है। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? यदि मान लीजिए कोई विद्युत अपघट है, 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ मिला दिया, फिर उनके आयनों की जो चालकता तुल्यांकी चालकता होती है। विद्युत अपघटनी सेल बच्चों, कोलरास का नियम, ये भाई ये देखो 2 अनुप्रयोग, इससे कोई बोलेगा कि ना तैयार करो तो भाई वो उससे मूर्ख कोई ज्यादा नहीं, ये कोलरास का नियम। वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। शुष्क सेल, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है,
ठीक है। इसके बाद आप लोग ईंधन सेल ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ईंधन सेल बहुत कम बार पूछा गया, ना पढ़ो चल जाएगा। ये संक्षारण से क्वेश्चन पूछा जाता है। संक्षारण किसे कहते हैं? जंग लगने का सिद्धांत लिखिए, और इतने में ही रुकता नहीं है गाड़ी, है ना बच्चों। संक्षारण से बचाव, संक्षारण का हम कैसे बचाव कर सकते हैं, संक्षारण का बचाव कैसे कर सकते हैं बच्चों, संक्षारण का हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करने वाले कारक कैसे कम कर सकते हैं, ये भी चीज। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। इतना यदि आप लोग तैयार कर लिए, छोटे छोटे परिभाषाएं और बहुत है भाई, जैसे आक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, फिर विद्युत अपघटनी किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। फिर आपका बच्चों एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, विद्युत अपघटनी सेल, और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, ठीक है बच्चों। बता सकते हो आप लोग विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, इसमें अंतर बच्चों। तो और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई और एक्स्ट्रा तैयार करना तो कर लेना, अंतर में आप लोग इसे तैयार कर लेना, ठीक है। क्या अंतर बच्चों? जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल बच्चों, और आपका जो होता है विद्युत रासायनिक सेल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युत रासायनिक सेल। यदि दोनों चीज आपसे बन रहा है तो अंतर यूं आसानी से बन जाएगा। और मैराथन के लिए अब चैप्टर 1 का जिस दिन आ जाएगा, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम रहता है, कम से कम 1.5-2 घंटे का तो क्लास लाऊंगा बच्चों। हो सकता है देखता हूं कि इस संडे तक में ये चैप्टर 1 का मैराथन ले आऊं। चैप्टर 1 अभी फिजिक्स का आएगा, ठीक है, चैप्टर 1 फिजिक्स का, इसके बाद चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, फिर चैप्टर 2, ठीक है। मेरा उद्देश्य यह है कि त्रैमासिक के पहले पहले 1 शॉट भी आपके जैसे चैप्टर 4-5 तक हम करा लेंगे तो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है बच्चों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और प्यारे बच्चों, आप लोग एक प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, मात्र 100 रुपए लगता है, जिसमें आपको 2 लोग चाउमीन खाओगे तो उतने में खत्म, 60 रुपए प्लेट मिलता है बच्चों। तो उतने में हम प्रॉपर नोट्स आपको देते हैं आपकी तैयारी के लिए, और इससे एक शिव सर का सपोर्ट हो जाता है, ताकि हम भी अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को ऐड कर सके, ताकि एग्जाम टाइम में बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। देखो बच्चों, जब अभी से हम उस पर काम करने लग जाते हैं, तब एग्जाम टाइम में आपको प्रॉपर तैयारी करवा पाते हैं। इसके लिए प्रॉपर कंटेंट चाहिए होता है, और प्रॉपर कंटेंट बना, अभी देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको यूट्यूब की अर्निंग कितना बताऊं, लगभग आप व्यूज देख लेना, कितने व्यूज, मतलब 200-300 लोग देखते हैं, और इसमें 7 से 8 रुपए की इनकम होती है। लगभग 4 से 5 हजार, मतलब यदि 5,000 लोगों ने देखा, देखो मैं आपको बता देता हूं, 5,000 लोगों ने देखा तब $1 मिलता है बच्चों। जब $1 इसका मतलब 80 रुपए। अब आप काउंट कर लेना, कल आप लोग काउंट कर लेना, मान लीजिए 300 व्यू है, 300 व्यू में कितना पैसा आएगा, आप लोग गणित वाले होगे तो बताना। इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखा जाता है नोट्स के लिए, और आप लोगों के द्वारा ये सपोर्ट है। बाकी क्लासेस फ्री है बच्चों, चलता रहेगा, चलता आया है, एग्जाम तक हेल्प करते रहेंगे जब तक हमारे पास 700 में दम है। जिस दिन हाँ बिल्कुल ही खर्च आना बंद हो जाएगा कि भैया हमें भी परिवार चलाना, उस दिन हम भी क्लासेस बंद कर देंगे, क्योंकि सारा चीज पूंजी लगा है। तो अभी इस साल आपको पढ़ाएंगे, हाँ, लेकिन जिस दिन भाई मैनेज करना इंपॉसिबल हो जाएगा, बच्चे नोट्स भी नहीं लेंगे, तो अभी बच्चे कुछ कुछ नोट्स ले लेते हैं जिससे खर्च चलता रहता है। लेकिन जिस दिन बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे उस दिन क्लासेस भी बंद हो जाएगी। लेकिन अभी चलेगा, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।